नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक कमेंट आया है कि श्याम बाबा की पूजा और आराधना किस प्रकार करें कि जिससे वे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और हमारे सभी कष्टों को, सभी दुखों को हर लें। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ कि श्याम बाबा की पूजा विधि किस प्रकार करें, एक सिंपल और सात्विक तरीके से। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थल को साफ करें। श्याम बाबा की मूर्ति या फोटो पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और साफ पानी से स्नान कराएं। फिर साफ कपड़े से पोंछ लें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप, पुष्प, फूलों की माला, कच्चा दूध, प्रसाद आदि तैयार रखें। बाबा को पुष्प की माला अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती और धूप चढ़ाएं। श्याम बाबा का प्रिय भोग जैसे खीर, माखन और ड्राई फ्रूट, दूध अर्पित करें। ऐसा करने से बाबा प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और श्याम बाबा की आरती करें और बाबा का कोई भी प्रिय भजन या श्री श्याम बाबा के नाम जैसे हारे के सहारे की जय, माता अहलावती के लाल की जय, ये नाम, इन नामों का जाप करें। बहुत सारे नाम हैं श्री श्याम बाबा के। पूजा के अंत में श्री श्याम बाबा से अपनी मनोकामना पूरी होने का संकल्प लेकर हाथ में जल लें और बाबा के सामने प्रार्थना करें। 41 दिनों तक लगातार घर में गाय के देसी घी से अखंड जोत जलाएं। हर दिन सुबह शाम पूजा करें और शाम चालीसा या शाम आरती पढ़ें और श्याम बाबा के नाम जैसे हारे के सहारे की जय, माता अहलावती के लाल की जय, लखदातार की जय आदि नामों का शाम के जाप करें। बाबा शाम को सच्चे मन से इत्र, फूल, मिठाई, फल अर्पित करें और सच्ची श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। मन में श्रद्धा और विश्वास रखें, तभी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी। हर मंगलवार, शनिवार बाबा के मंदिर में जाकर या घर पर ही एकादशी को श्री श्याम बाबा के नाम का मंत्र जाप, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, रोज कम से कम 108 बार जरूर करें। शुद्ध सफ़ेद कागज पर लाल स्याही से अपनी समस्या लिखकर बाबा जी के सामने अर्जी लगाएं और मन से प्रार्थना करें कि श्याम बाबा, मैं इस समस्या में फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, इसका रास्ता नहीं मिल रहा, आप मुझे कृपा करके रास्ता दिखाएं और मेरी इस समस्या को दूर करें। बड़े ही श्रद्धा और भावना से श्याम बाबा के सामने अपनी प्रार्थना करें और श्याम बाबा आपकी प्रार्थना सुनकर ज़रूर ही आपकी आशा पूर्ण करेंगे। बाधा महसूस हो तो श्याम बाबा के साथ हनुमान जी की पूजा भी करें और जय श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः चलते फिरते, घूमते, उठते, बैठते हर समय ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इससे श्याम बाबा जल्दी ही प्रार्थना स्वीकार करते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पूजा स्थल पर हमेशा जल रखें, प्रतिदिन बदलें। जल का लोटा एक तांबे का या पीतल का ऐसा बना दें, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लोटा ले लें या बड़ा भी रख सकते हैं कि यह श्याम बाबा के लिए मैंने जल रखा है और मेरे श्याम बाबा इसे आके ग्रहण करें। और इस लोटे को प्रतिदिन बदलते रहें। पूजा के समय ही बदल दें या किसी भी समय आप इसको स्वच्छ होके बदल सकते हैं। बाबा की पूजा का एक निर्धारित समय तय करें, जैसे रात को 6 बजे, 7 बजे, रोज़ उसी टाइम पर पूजा करें। 5-10 मिनट के आगे पीछे हो सकता है। जैसे 6 बजे करनी है तो 6 से 7 के बीच में कर लें, या 7 बजे करनी है तो 7 से 8 के बीच में कर लें। पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखें, नित्य बाबा का भजन या आरती सुने। ऐसा नहीं है कि पूजा करने बैठे हैं दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी बैठे, चाहे हम 5 मिनट बैठे, चाहे हम 10 मिनट बैठे, चाहे हम 2 मिनट बैठे, तो अपने मन को एकाग्र करके ही पूजा में बैठना चाहिए। और श्याम बाबा की आरती हर रोज़ अपनी पूजा में शामिल करनी चाहिए। श्री श्याम बाबा से अपनी गलतियों के सुधार हेतु क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हे श्याम बाबा, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपा करके मुझे क्षमा करें
और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। और जानते हैं कि घर बैठ के श्री श्याम बाबा की अर्जी कैसे लगाएं। जो श्याम जी के मंदिर में नहीं जा सकते हैं या खाटू श्याम नहीं जा सकते, पर समस्या बहुत बड़ी है, बहुत सारी समस्या से घिर चुके हैं, तो श्री श्याम बाबा की अर्जी लगाने का बहुत ही सरल तरीका है। इसमें सच्ची श्रद्धा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रक्रिया को बिल्कुल ही विधि पूर्वक करें और बिल्कुल ही सच्चे मन से करें। अर्जी लगाने का तरीका: एक साफ सफ़ेद कोरा कागज़ लें, उस पर नए नए लाल रंग का पेन लेके आए। एक 5 रुपए का पेन आ जाएगा, 10 रुपए का पेन आ जाएगा। नए पेन से जय श्री श्याम लिखें। नीचे अपनी मनोकामना लिखें और समस्या, जो भी आपको समस्या है या मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वह साफ साफ सच्चे मन से अपने नाम के साथ ज़रूर जोड़ें। कागज़ को मोड़ें, थोड़ा सा दक्षिणा उसमें लिख के, जैसे दक्षिणा में 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, अपनी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। एक सूखा नारियल लेकर उसमें अर्जी को लाल कपड़े या कलावा जो होता है, मूली का धागा जो हाथ पे बांधते हैं, उस धागे से नारियल के साथ बांध दें। पूजा स्थल पर या घर में जो पूजा स्थल होता है, जहाँ भी हम बाबा की पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर घी या तेल का दीपक जलाएं। वैसे तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, कई जगह लिखा हुआ है कि तेल का दीपक जलाएं, पर घी का ही हो सके तो अपने घर का घी हो या फिर शुद्ध घी घर वहाँ से लेके आए, अच्छे वाला घी होना चाहिए। घी का दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और शुद्ध मन से अपनी अर्जी बाबा के चरणों में रखें कि बाबा, मुझे ऐसे ऐसे समस्या है और मेरी यह समस्या दूर कर दो। बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा श्याम, सच्ची श्रद्धा आस्था से यह अर्जी आपके चरणों में समर्पित की है और आप इसे स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। बाबा, मुझ पे कृपा करें। बाबा, मैं आपके चरणों में आई हूँ या आया हूँ, मैं आपके बस बाबा के सामने बिल्कुल ही दयालु भाव से आए। अंत में बाबा से भूल चूक की क्षमा मांगे कि जो भी हमसे भूल हो गई है तो बाबा हमें क्षमा करें। अर्जी लिखने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। कामना बिल्कुल स्पष्ट और सच्चे मन से लिखें कि ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ रखा है उसमें ध्यान जा रहा है। बिल्कुल एकाग्र मन से होकर कामना लिखनी है कि बस सिर्फ मैं हूँ और मेरे बाबा श्याम हैं और जो ये समस्या है इनको बाबा श्याम के चरणों में मैं रख रही हूँ या रख रहा हूँ। किसी प्रकार का मन में धोखा या कपट ना रखें, क्योंकि बाबा श्याम तो इतने अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। ठीक है, जितना संक्षेप में हो सके अपनी बात लिखे, जितना भी बड़ा से बड़ा हो सके कि बाबा ऐसे ऐसे दिक्कत है, ऐसे ऐसे, पूरा ही स्पष्ट रूप में ऐसा होना चाहिए कि जैसे भी देख के कोई एकदम स्पष्ट रूप से उसको पहचान ले। ठीक है, कि बाबा ऐसी समस्या है, मैं ऐसे समस्या में घिर चुकी हूँ, या जो भी व्यापार नहीं चल रहा, या कोई भी शादी विवाह से संबंधी समस्या है, या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आप लिख सकते हैं। अर्जी लिखते समय अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, जो भी हमारे कुल के देवी देवता हैं, उनका स्मरण जरूर करें। और अर्जी लगाने के बाद मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने पर बाबा का धन्यवाद और प्रसाद अर्पित करें। बाबा श्याम बहुत ही दयालु हैं, जो हमारी, अगर हम सच्चे मन से उनको प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से उनकी अर्जी लगाते हैं, तो वे इस अर्जी को ज़रूर स्वीकार करते हैं। बाबा श्याम इतने दयालु हैं कि वह इस कलयुग में एकमात्र ऐसे देवता माने गए हैं जो हारे का सहारा बनते हैं। जो इंसान बिल्कुल ही थक चुका है, बिल्कुल ही हार चुका है, उसका सहारा बाबा श्याम बनते हैं। आप श्याम बाबा पे एक बार विश्वास करके देखें, एक बार अपनी अर्जी लगा के देखें सच्चे मन से। मन में छल कपट, किसी प्रकार का छल कपट ना रखें। बस ये सोचे कि मैं हूँ और मेरे बाबा श्याम हैं और मुझे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। अगर मुझसे हो गया या जाने अनजाने में हो गया तो उसके लिए क्षमा। जय श्री श्याम ज़रूर लिखें।